हमेशा हम बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनीज हाईलाइट करते हैं अपने स्पेशल शोज में, तो आज भी बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी, वो कंपनी जो अपने तमाम पीयर्स से बेहतर नजर आती है, और बेहतर नजर आती है और अच्छे उचित दाम पे नजर आती है, तो अंडर वैल्यूड भी है। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज आज हम लोग हाईलाइट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, बापू स्टॉक्स का आइडिया? यस, है ना। तो ऐसे बापू स्टॉक एक एक करके हाईलाइट होने वाले हैं। शुरुआत आप ही कर दीजिए, आज बोल कम रहे हैं आप। अभी तो आपने शुरुआत की है। अच्छा। तो मुन्ना भाई के भाषा में वाले बापू है। नहीं तो ये मुन्ना, हाँ, बापू तो वही है। वही है। हाँ। तो उस हिसाब से बोलेंगे तो कह सकते हैं कि ये कंपनी में नया बापू आ गया है, जो कंपनी मैंने चुनी है। प्रमोटर बदल गए हो? प्रमोटर नहीं, मैनेजमेंट। अच्छा। तो जो स्टॉक मैंने चुना है वो है श्री दिग्विजय सीमेंट। हाँ। और इसके जो नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, जो हाल ही में हैं कुछ क्वार्टर्स पहले, अनिल सिंघवी जी, जो गुजरात अंबुजा सीमेंट के सालों तक प्रमुख थे, वो कंपनी सेक्रेटरी थे, सीएफओ थे, टॉप पे एक सीईओ बन के उन्होंने मैनेज किया बहुत लंबे समय तक। तो एक दिग्गज, उन्होंने इस नई कंपनी को एक तरीके से आप समझिए जो संभाला है, उसके बाद से काया पलट हो चुकी है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक वजह है कि ये बापू स्टॉक बनता है। आपके क्राइटेरिया में बैठेगा, लेकिन ये पहली वजह है। हाँ। दूसरी बात यह है कि बापू के जमाने से इसका लिंक है। इस कंपनी की आधारशिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी 75 साल पहले, जो बापू के समकालीन थे, गुजरात के दूसरे बड़े नेता थे। हालांकि ये कंपनी अब तक तो लार्ज कैप हो जानी चाहिए थी, पर शायद इनको अब जो नए बापू मिले हैं वो इन्हें धीरे धीरे स्मॉल कैप से मिड कैप और लार्ज कैप बनाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इसलिए आपको यहां पर राय दी जा रही है। देखिए, मॉर्गन स्टैनली की एक शानदार रिपोर्ट आपने सीमेंट पे पढ़ी है हाल में, तो वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर सिर्फ इस कंपनी का आप हाल देख लें तो आप देखेंगे कि जो आपने पेयर कंपैरिजन की बात कही है, उस पे आने के साथ साथ एक बात मैं सिर्फ आपको बताऊं कि ये मैनेजमेंट चेंज के बाद जो बदलाव आया, FY17 में, यानी 4 साल पहले 50 करोड़ का घाटा था। अब इन्होंने ना केवल प्रॉफिट दिखाया है, अब पिछले 6 क्वार्टर का अगर आप देखेंगे, ऑन एवरेज जो एनुअल प्रॉफिट है वो करीब 50 करोड़ हो चुका है। तो लॉस से प्रॉफिट में आ गए हैं। कई सालों के बाद पहली बार पिछले साल डिविडेंड पे किया है। कैश फ्लो बिल्कुल शानदार है और डेट फ्री कंपनी हो गई। तो मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूं कि अपने पेयर्स के साथ ये कैसे ट्रेड करता है। पहले पीई की बात करें, जो सबसे कॉमन है, तो ये कंपनी 14 के पीई पे है। इससे थोड़ी रिलेटिवली बड़ी लेकिन छोटी सीमेंट कंपनीज में हाइडेलबर्ग आता है, वो 18 के पी पे है। जेके सीमेंट 28 के पी पे है। तो जेके सीमेंट के आधे पी पर यह स्टॉक चल रहा है। अच्छा, डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको नजर आएगी करीब करीब 2.5 की डिविडेंड यील्ड आ रही है। हाइडेलबर्ग इस मामले में थोड़ा ऊपर है, वहां पे 4% की डिविडेंड यील्ड आ रही है, और जेके में आपको बहुत ही मामूली डिविडेंड यील्ड मिलेगी। डेट पे देखिए, इस कंपनी का 0 डेट है लॉन्ग टर्म, केवल वर्किंग कैपिटल थोड़ा बहुत दिखेगा। हाइडेलबर्ग का डेट टू इक्विटी है 0.35 और जेके सीमेंट का है 1.1। तो बिल्कुल हल्की बैलेंस शीट, शानदार मैनेजमेंट, और यह आपको यहां से नए दांडी मार्च पे निकलते हुए नजर आएगा। कहां तक पहुंचेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रदीप, ये नए बापू जो है वो अंबुजा वाले हैं और कोई है? यस वही है। और हमारे चैनल पे आ चुके हैं। आपको याद होगा पिछले क्वार्टर के बाद बहुत विस्तार से उनसे बातचीत हुई थी। इस क्वार्टर के बाद फिर कभी कभी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो श्री दिग्विजय सीमेंट पहला स्टॉक, कई सारे बापू के कनेक्शंस आपने जोड़ दिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तस्वीर बदल रही है और वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव, तो परफेक्ट एक बापू स्टॉक पिक आपकी स्क्रीन पर। इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए आज से आप लोग रडार पे रखिएगा। डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे सबको दिखाइए। मेरे ख्याल से आपने अब तक दिल्ली की टीम दिखाई नहीं, तो मुझे लग रहा है जाना है कि नहीं जाना उनके पास। दीपाली और वीरू आपको दिल्ली से नजर आएंगे, और अब पहले दीपाली के पास जा रहा हूं। दीपाली, कौन सा बापू स्टॉक आप लेकर आई हैं? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। आशीष, मेरे पास महानगर गैस है। 2 कारण। सबसे पहले कि इस सेक्टर को हमने क्यों चुना। पहली चीज तो ये कि हाल फिलहाल में कई सारे रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये बात मेंशन की गई है, एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि अगले 5 से 10 साल में इस पूरे सेक्टर में जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो 10% से ज्यादा रह सकती है। इसके अलावा जो सरकार की भी योजना है गैस उपलब्धता के लिए, जो प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट है, उसमें सिर्फ अगले 6 सालों के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ही शामिल रहेंगी। अब महानगर गैस को इसलिए चुना है क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप पिछले 3 सालों की इसकी परफॉर्मेंस देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, 2200 करोड़ से बढ़कर ये
लगभग 3,000 करोड़ के आ चुके हैं FY20 में। सिमिलरली अगर आप पैट ग्रोथ देखेंगे तो ये भी 500 करोड़ से बढ़कर FY18 में, FY20 में लगभग 800 करोड़ की हो चुकी है। आगे के लिए भी अपॉर्चुनिटीज काफी है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि बेस्ट ने 300 CNG बस इंडक्ट की है और प्लान उनका है 800 से 1000 बस इंडक्ट करने का, तो उसका बेनिफिट MGL को आगे जाते हुए मिलेगा। लगभग 44 ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज है जहां पर पाइपलाइन बिजली है, उसका भी एडवांटेज कंपनी को आता हुआ दिखेगा। अब वैल्यूएशंस के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये सबसे सस्ती कंपनी है इस वक्त अपने पीयर्स के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो MGL लगभग 12 के पी पर ट्रेड करती है, गुजरात गैस 21 के, IGL 26 के और अदानी गैस सबसे महंगी है उस हिसाब से 52 के। तो वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप जून क्वार्टर के आंकड़े भी देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो, यानी DIs ने जो अपनी हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में बढ़ाई है। तो MGL एक स्टॉक है मेरी तरफ से। महानगर गैस लिमिटेड, MGL, एक और बापू स्टॉक आपके लिए। और दीपाली जैसे बता रही है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तमाम ट्रिगर्स हैं, अट्रैक्टिव ये कंपनी आपके सामने। और देखिए किस तरह की इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी इस कंपनी में आपको नजर आएगी, सबको पसंद आता है MGL। इस स्टॉक को रडार पे रखना है। तीसरा बापू स्टॉक, यतिन की बारी। यतिन, कौन सा स्टॉक और क्या कनेक्शन है बापू से? बापू चश्मा भी है। हाँ, बापू चश्मा भी है मेरा। तो अगर आप देखें तो मेरा स्टॉक है GRSE। ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। अच्छा। तो ये डिफेंस के क्षेत्र में भारत सरकार के उपक्रम की कंपनी है। तो कहीं ना कहीं ये बापू का जो मैसेज है वो पहुंचाना चाहती है, क्योंकि ये कोस्ट गार्ड्स के लिए शांति बनाए रखने के लिए फ्लीट्स बनाती है, इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप्स बनाती है, जो शांति बनाए रखने में हमको मदद करते हैं। तो ये एंगल है। बंदूक बना ली है ताकि शांति बनी रहे देश में। जरूरी है। तो हमारे ऐसा ही कहते हैं। हाँ, और ये आजादी के पहले फॉर्म हुई कंपनी है। तो बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हमको दिखाई दे रहा है। आज का मार्केट कैप लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास है। और जो नया IPO आ रहा है मजगांव डॉक, जो कि GRSE का एक पियर है, या एक हम कहेंगे कि PSU पियर है, उसका IPO अच्छे वैल्यूएशंस पे आ रहा है और अच्छी वैल्यूएशंस पे लिस्टिंग होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं GRSE पे इसका रब ऑफ इफेक्ट हमको दिखेगा। स्टॉक में करीब करीब 4 से 5% की डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब ये अगर आप इसको खरीद लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज से ज्यादा डिविडेंड यील्ड देगा। ऑर्डर बुक, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 28,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, तो अपनी मार्केट कैप से लगभग 10 गुना ज्यादा इनकी ऑर्डर बुक है, जो करीब करीब अगले 7 साल के लिए इनकी ऑर्डर बुकिंग्स हो चुकी हैं। अगर आप कैश देखें तो कंपनी के बुक्स पे लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए का खुद का कैश है, जो कि लगभग 30 से 35% होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, और वैल्यूएशंस पे काफी अट्रैक्टिव। तो GRSE जो कि एक फोकस में रहेगी, डिफेंस PSU, ऑर्डर बुक बहुत बेहतरीन, और जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल शेप हो रहे हैं, जिस हिसाब की वैल्यूएशंस पे स्टॉक अवेलेबल है, कहीं ना कहीं इसकी आगे चलते हुए हमको वेल्थ क्रिएशन होते हुए दिखेगी। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एक बेहतरीन सरकारी कंपनी, और रब ऑफ मिलना है जो एक IPO जल्दी लिस्टिंग जो होने वाली है, तगड़ी लिस्टिंग जो होने की तैयारी हो रही है उसका भी। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को रडार पे रखिएगा। अच्छा, आपने डांडी मार्च की बात करी तो नमक दिमाग में आया, नमक से केमिकल दिमाग में आया, तो एक केमिकल कंपनी अब रडार पे है। ये कंपनी दरअसल आपकी आजू बाजू जो हो रहा है आपको बड़ा क्लोजली वॉच आउट करना चाहिए। एक तो ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश, हमारे यहां तमाम स्कीम्स आ रही हैं ताकि EVs को पुश किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सेल्स लगातार बढ़ रही हैं, तो आपने वो स्मार्टफोन्स आप सबके पास देखते हैं आजकल लगातार दिख रहे हैं। डिफेंस पे खर्च बढ़ रहा है, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोज, इन सब पर रिवाइवल की तैयारी हो रही है। तो एक ऐसी कंपनी जो इन सब को केटर करती है वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। साल के हाई से अब ये स्टॉक 40% नीचे है, और साल के हाई छोड़िए 2018 से करेक्शन की शुरुआत हुई थी, तो उन लेवल से तो 70-75% अब नीचे इस समय कामकाज करता हुआ। और बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है ये कंपनी, जो है इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्पेशलिटी केमिकल कार्बन वाली कंपनी है। अब इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें या तो लीडर है या फिर एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कंपनी ओन करती है। एक एडवांस कार्बन मटेरियल्स बनाती है, तो आपके जो एनोड मटेरियल होता है लिथियम आयन बैटरी में, वो इकलौती कमर्शियल मैन्युफैक्चरर इस देश में उस लिथियम उस एनोड मटेरियल की। अब लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल होता है EVs में,
आप लोग के स्मार्टफोन्स पे, तो जो जिसका चलन है उस पर ये कंपनी खास तौर पे फोकस करती है। कार्बन ब्लैक बड़े पैमाने पे बनाती है, तो आजकल आप 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स की सेल्स वेल्स में बढ़त की बात सुन रहे हैं, तो ज्यादातर ये कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल टायर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ जाता है। कोर तार पिच की तो खैर ये कंपनी 70% मार्केट शेयर इस देश का ओन करती है, और ऐसे ही कई सारे और सेगमेंट्स हैं। अच्छा, बापू ने एक बात और कही थी, बुरा मत देखो। तो मैं इस कंपनी के बुरे फाइनेंशियल्स नहीं देख रहा हूं, मैं जो आगे का आउटलुक है अच्छा उस पर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि FY20 बुरा मत देखो तो मेरा मतलब था वाकई चैलेंजिंग था। के लिए था। हाँ, सभी के, इनके लिए खास तौर पे, क्योंकि इनका एक प्लांट चाइना में भी है, चाइना एक बड़ा मार्केट भी है, चाइना से ऑटोज डिमांड जनरेट होती हैं, तो उसके इश्यूज अलग थे। साथ साथ इसने राइट ऑफ्स लिए थे, एक वन टाइम इंपेयरमेंट लिया था, उसके चलते FY20 की परफॉर्मेंस गड़बड़ाती हुई नजर आई थी। लेकिन अब ट्रिगर समझिए, ये इंपेयरमेंट के चलते प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आया था, और कैटलिस्ट बनेगा एक हाई वैल्यू एडेड प्लांट जो है एडवांस कार्बन मटेरियल का, वो Q3 में ऑन स्ट्रीम आ रहा है, कमीशन हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल्स को तगड़ा तूल मिलता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी ने तमाम केपेक्स जो करी वो सेल्फ फंडिंग के जरिए करी है, उसके बावजूद इसकी डेट इक्विटी जो है 0.2 0.3 टाइम्स आपको नजर आएगा। और जो नया प्लांट है, ऑटोज में रिबाउंड है, जो ऑपरेशनल लेवरेज अब किक इन होती हुई नजर आएगी, उससे FY20 के मुकाबले, FY21 के मुकाबले FY22 की जो EPS है कहा जा रहा है दोगुना होता हुआ नजर आएगा। तो उस पैमाने पे जब आप देखेंगे कि इस प्रेशर के बाद जिस तरह से बाउंस बैक आना है, उसके बाद ये अपने पीयर्स से बहुत सस्ता नजर आएगा। तो इस समय इसलिए मैंने कहा था बुरा मत देखो, क्योंकि वो बुरा ऑलरेडी प्राइस में है। जब मैं कह रहा हूं 75% स्टॉक गिरा था, इसीलिए गिरा था। अब इन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव प्ले के तौर पे इसे ट्रीट किया जा सकता है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स एक और बापू स्टॉक। एक काम करता हूं, मैं रैप अप करूंगा, हम लोगों ने जो स्टॉक की चर्चा करी, लेकिन अभी सुमित और साथ साथ आपको दिल्ली में वीरू का स्टॉक वो बचा हुआ है, ब्रेक के उस पार। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। अब चलिए 5वां बापू स्टॉक जानने का वक्त, और दिल्ली चलते हैं वीरू के पास। वीरू, कौन सा स्टॉक है? और आप तो दांडी मार्च में पार्टिसिपेट करे थे, कुछ बापू की यादें? हाँ बिल्कुल। वो मेरे से 4-5 साल ही अगर आप देखिए छोटे थे बापू जी, तो मुझे उनकी बहुत यादें आती हैं दिमाग में। बहुत यादें हैं उनकी, सही कहा आपने। चलिए, अच्छा आता हूँ अब खैर आज के स्टॉक पे। मेरा स्टॉक है आशीष TVS मोटर्स। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा अगर आप देखिए कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने जो स्पेस चल रहा है उसमें से जो सबसे अगर आप देखें अच्छा पोटेंशियल रखता है उस स्टॉक पे फोकस किया। देखिए, TVS मोटर्स मैंने क्यों लिया? पहले तो 2 व्हीलर स्पेस पे अगर आप देखें बड़े ट्रिगर्स क्या थे। देखिए, पेंट अप डिमांड, स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड, ये 2 बड़े ट्रिगर्स ये पूरे सेक्टर के आगे खड़े थे, चाहे वो हीरो मोटर कॉर्प हो, चाहे वो बजाज ऑटो हो, चाहे वो TVS मोटर्स हो, ये तीनों के आगे खड़े थे। लेकिन अच्छी चीज ये है आशीष कि अगर आप ये देखें 2 व्हीलर के पास एक और एक ट्रिगर था, वो ये था GST के रेट्स को रैशनलाइज कर देना। वो इस पूरे सेक्टर के लिए एक और ट्रिगर है। लेकिन मैं फिर आया इस कंपनी पर, इन्होंने एक तो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो पिछले कुछ समय में 6-7 महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। इन्होंने कोलंबिया में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो करार हैं वो किए हैं। इन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा, अभी प्रीमियम सेगमेंट में कैपिटलाइज करते हुए। हाल ही में इन्होंने लास्ट वीक इन्होंने एक 1.25 लाख रुपए की एक बाइक लॉन्च करी है, TVS अपाचे RTR 204V। तो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो हर चीज़ मेरे को अच्छी लगी आशीष। और उसके बाद मैंने कंपैरिजन किया प्राइस पे, कि प्राइस पे मुझे क्या पे करना पड़ रहा है वर्सेस अगर आप देखें रेस्ट ऑफ 2 व्हीलर स्पेस। बजाज ऑटो आपको हिस्टोरिकल हाई से 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। हीरो मोटर कॉर्प आपको हिस्टोरिकल हाई से लगभग 30% की डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन TVS मोटर्स अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली आपको 40% रिट्रेसमेंट लेवल पे मिल रहा है। तो पहली चीज़ तो यह है कि जब पूरे सेक्टर के आगे एक ट्रिगर खड़ा है, तो मैं एक ऐसा स्टॉक ले रहा हूं जहां पे मेरे को प्रॉफिट पोटेंशियल्स ज्यादा रखते हैं। मैं आपको चार्टी के लिए आशीष एक चीज दिखाना चाहूंगा। वीकली चार्ट्स पे याद रखिए, वीकली चार्ट्स पे TVS मोटर लगभग एक 1.25 साल की एक रेंज को बहुत स्ट्रांगली काटने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली 480-490 का जो जोन है, ये आपकी स्क्रीन पे है। ये जो लास्ट अगर आप देखें जो ट्रेंड लाइन है ना आशीष, ये लगभग 1.25 साल की रेंज को वॉलेट करने जा रहा है हायर साइड पे। एक और चीज आशीष, अगर आप इसके डेली चार्ट्स को देखें ना, कुछ बड़े क्रॉसओवर्स होते हैं जिनको हम स्टॉक्स पे चेस करते हैं। अब आप इसके डेली चार्ट्स को देखेंगे, एक
200 और 50 डेमा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर डेवलप हो रहा है। जो क्रॉसओवर यहां पे अगस्त में डेवलप हुआ है वो क्रॉसओवर हीरो मोटर कॉर्प में जुलाई और जून में ही डेवलप हो गया था। तो मेरे को यहां पे प्रॉफिट पोटेंशियल्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा लगता है। स्ट्रॉन्ग स्टैट्स हैं टेक्निकल्स के, डेरिवेटिव्स के। फर्स्ट करीब 10 से 11% का स्विंग टुवर्ड्स 530 540, लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड, और मैं शायद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से टीवीएस को बहुत साउंड मानता हूं आशीष। और ये आजादी से पहले की कंपनी है टीवीएस, आने की टीवी सुंदरम अयंगर साहब। उन्होंने 1911 में शुरुआत जब इस कंपनी की करी थी, तो पहले तो मेरे ख्याल से एक बस कंपनी के तौर पे थी ये, फिर इवेंचुअली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उतरी और अब देश की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर और दूसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर एक्सपोर्टर आपकी स्क्रीन पर। आप चूंकि वीरू को भेज रहे थे दांडी मार्च पे, तो उन्होंने कहा कि वो जाएंगे लेकिन टीवीएस की बाइक पे जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। पैदल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो, और एक तो इसके दो कनेक्शन और भी है ना। इनके जो फाउंडर थे वो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट भी किया है, और इसका एक साउथ अफ्रीका कनेक्शन भी है। तो बापू का जैसे साउथ अफ्रीका कनेक्शन है, वैसे टीवीएस का, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीकन मार्केट्स में, खास करके साउथ अफ्रीका और नाइजीरियन जो रीजन्स हैं। तो टीवीएस मोटर एक ऐसी कंपनी है जो एक्टिवली इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस बढ़ाने में जोर दे रही है। तो ठीक है, तो अयंगर साहब बापू के साथ थे और बापू साउथ अफ्रीका में एडवोकेट थे, तो उन्होंने वहां एक्सपोर्ट का मार्केट भी पकड़ लिया। वाह, तो बहुत सारे कनेक्शन बन गए, डॉट कनेक्टेड है। लेकिन हाईलाइट ये कि चार्ट्स पे वीरू को वैसे भी ये स्टॉक मजबूत नजर आ रहा है और फंडामेंटल्स तो इन्होंने हाईलाइट करे ही करे। तो गजब का मोमेंटम के लिए टीवीएस मोटर्स में तैयार हो जाइए। अनलॉक की थीम, सेंटिमेंट, मूड सुधरेगा तो वैसे भी टू व्हीलर्स शायद तूल पकड़ते हुए नजर आए। और यतिन कुछ दिन पहले वो बुल एंड बेयर डिबेट में मेंशन भी कर रहे थे कि कई सारे लोग, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुल रहा है, तो कई लोग माइग्रेट कर रहे हैं, टू व्हीलर्स खरीद रहे हैं। और टू व्हीलर्स में भी 100-125 सीसी, क्योंकि वो सिर्फ माइग्रेशन वाला क्राउड है। जो वीरू कह रहे हैं उसी पॉकेट को अभी कंपनी टारगेट कर रही है नए लॉन्चेस के जरिए। तो ठीक बात, तो ये कंपनी बेहतर है। लेकिन आपके पास कौन सा स्टॉक है आज का आखिरी? देखिए, मेरे पास है सीमेंट कंपनी। अभी थोड़े पहले एक सीमेंट कंपनी की बात हुई है, मेरी है जेके लक्ष्मी सीमेंट। ओके, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट, बहुत सारी बातें पहले ही उड़ जाएंगी, वो भी सीमेंट थी और ये भी सीमेंट है, तो बेहतर आपकी सीमेंट उनकी सीमेंट से बेहतर कैसे? बेहतर कैसे? इनकी सीमेंट ज्यादा काली है। मेरा ये कहना है, पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। खैर, देखिए 40 साल पुरानी कंपनी है, स्मॉल कैप, मिड कैप, आगे लार्ज कैप भी बनेंगी। तो जेके लक्ष्मी ओन्ड करीब 40 साल पुराना ब्रांड है, 9 प्लांट्स हैं कंपनी के, 7000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है और एक अच्छा ब्रांड ओन करते हैं। मेजर कस्टमर्स के तौर पे रिलायंस, एनटीपीसी, एलएनटी और मेजर सभी जितनी इंफ्रा कंपनी है वो इनके क्लाइंट्स हैं। सरदार सरोवर डैम या फिर डायमंड क्वाड्रिलेटरल, इस तरह के जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो इनके लिए, उसके लिए सप्लायर हैं, उसके लिए इनका प्रोडक्ट जाता है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की क्रेडिबिलिटी इन्होंने डेवलप की पिछले 41 सालों में। और बाकी चीज़ों के लिहाज से भी देखें तो एक अच्छी कैपेसिटीज़ को ये ना केवल मेंटेन कर रहे हैं बल्कि नए नए प्रोडक्ट को प्रोफाइल में ऐड करके उसको और बेटर साइड पे कर रहे हैं, जिससे मार्जिन्स भी इनकी इंप्रूव हो रहे हैं और साथ ही साथ नंबर्स जो हैं पिछले 3 सालों में या 4 सालों में वहां पर भी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रेवेन्यूज़ के आंकड़े, प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर चल ही रहे होंगे, जिस पर आप देख पा रहे हैं कि करीब 3000 करोड़ की रेंज से प्रॉफिट बढ़ के करीब 5000 करोड़ रुपए की रेंज में पहुंच चुका है। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है, 50-55 करोड़ से बढ़ के 150 फिर 200 करोड़ रुपए की रेंज में कहीं प्रॉफिट पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक स्ट्रांगली कंपनी ने अपनी बुक्स को भी मेंटेन किया है, नंबर्स को भी ठीक रखा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि यहाँ पर प्रमोटर भी अपना स्टेक जो है वो इंटैक्ट रख रहे हैं और स्लाइटली बढ़ा भी रहे हैं। तो मेजरली बाकी पीयर से कंपैरिजन में ठीक ठाक है। स्मॉल कैप में भी कंपैरिजन आपको प्रदीप जी ने बताया भी, लेकिन अब मिड कैप के कंपैरिजन में आप नजर डालें कि कल आपकी स्क्रीन पे सभी आंकड़े आएंगे। चाहे आप लार्ज कैप में एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक इन 3 से कंपेयर कर लें या मिड कैप में हीडलबर्ग सीमेंट जैसी कंपनी या जेके सीमेंट जैसी कंपनी से कंपेयर कर लें, उनके सामने भी इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा बेहतर है। करीब 12 के मल्टीपल पे स्टॉक का कामकाज कर रहा है, जबकि मेजरली मिड कैप सीमेंट स्पेस जो है वो 18 से 20 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। लार्ज कैप स्पेस 20 से 25 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। तो उस कंपैरिजन में एक बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह की कैपेसिटीज हैं, जिस तरह का करेक्शन हायर लेवल से देखने को मिला है, एक अच्छा पीयर कंपैरिजन भी इसका दिख रहा है। तो आप नियर टर्म के लिए देख सकते हैं, अच्छा विकल्प है जेके लक्ष्मी सीमेंट। ये भी इंडिपेंडेंस से पहले वाली है क्या? नहीं, ये जी हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए 19 ये भी
प्रभावित थे महात्मा गांधी से, और दरअसल इसके जो फाउंडर थे जेके ग्रुप के, लाला जुग्गीलाल सिंघानिया, उनका जन्म 1857 में हुआ था, जब देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो ये मंगल पांडे वाले जमाने वाले। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा पुराना इतिहास है इस ग्रुप का। अरे वाह। तो और ये जेके लक्ष्मी सीमेंट 1938 में इसका गठन हो गया था, ठीक बात। तो इसका भी पुराना इतिहास और आज भी अट्रैक्टिव, और इस समय खास तौर पे देखिए सीमेंट की बात करी जा रही है कि सेकंड हाफ में बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन आएगा, तो दो सीमेंट कंपनीज आपके लिए विकल्प के तौर पे, जहां पे एक बेहतरीन मजबूत नींव बनेगी आपके पोर्टफोलियो की। सोच थी ना नया इंडिया बनाना है, तो नया इंडिया बनेगा सीमेंट से। वाह वाह, और सीमेंट से शुरुआत होगी उसकी। इसने शुरू भी कर दिया चश्मा लगा के। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।